हाय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम स्टेटमेंट बनाएंगे। हम पता ही है क्या है, L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, एंगुलर मोमेंटम, रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछते हैं। ठीक, क्या करना है, इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी के साथ। ठीक है, क्या होगा बताओ, dl बाय dt इज इक्वल टू r क्रॉस p अपॉन dt। ठीक है, अभी dl बाय dt इज इक्वल टू क्या करना है, इसको डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, तो क्या है प्रोडक्ट रूल इसका, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमको ऑर्डर जैसे का वैसे फॉलो करना है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे dr बाई dt इंटू p therefore इज इक्वल टू क्या होगा, ये r जैसे का वैसा रहने दो। ठीक है, इंटू dp बाई dt यानी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ है हमारा। ठीक है, प्लस dr बाई dt यानी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, म्हणजे क्या होता है, पोजीशन अगर चेंज होती है तो उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी। ठीक है, इट इज द v क्रॉस p। ठीक है, r क्रॉस f प्लस v क्रॉस, इसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इसको जैसे का वैसे रहने दो, r क्रॉस f प्लस m को इधर ले लो तो v क्रॉस v, तो v क्रॉस v क्या होता है, जैसे i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k क्या होता है, इज इक्वल टू 0 होता है। वैसे ही वेक्टर v क्रॉस v 0 हो जाएगा, मतलब ये क्वांटिटी पूरी 0 हो गई। क्या रहेगा सिर्फ आपको या आपके पास ये वाला। ठीक है, यानी क्या होगा, dl अपॉन dt इज इक्वल टू r क्रॉस f। ठीक है, देयरफॉर dl बाय dt इज इक्वल टू r क्रॉस f, यानी क्या होता है, किसका फॉर्मूला ये, r इंटू f मीन्स दैट इज नथिंग बट द टॉर्क। ठीक है, मतलब क्या आ गया आपके पास, dl बाई dt इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, सपोज हमने क्या किया, टॉर्क 0 किए। ठीक है, सपोज इफ टाउ इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हमारा, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, dl बाई dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर L इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों, कांस्टेंट की डेरिवेटिव कितनी आती है, 0 आती है, मतलब L इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो L इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब L हमारा क्या है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है हमारा, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मतलब क्या, दोनों का प्रोडक्ट I इंटू, देखो इस पर से हम क्या बनाएंगे, अभी स्टेटमेंट बनाएंगे, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू 0 देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट मींस इसका मतलब क्या होता है, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो ये एंगुलर स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इससे कुछ एप्लीकेशन है वो भी हम देखेंगे इसके बेसिस पे। ठीक है, हेलो, हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, देखो वो
क्या कर रहा है वो पर्सन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैलेट डांसर, ठीक है। क्या होता है जब वो रोटेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, अपने दोनों हाथ क्या कर रहा है, पास नज़दीक ला रहा है, मतलब उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, उसके कारण उसके रोटेशन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब अगर उसको जब रुकना रहता है तब उसने क्या किया, अपने हाथों को स्ट्रेच किया, तो मतलब उसका मतलब क्या हो गया कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो उसकी रोटेशन भी कम हो गई और वो रुक गया जगह पे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। सेकंड एग्जांपल क्या कर रहा है, वो पर्सन जो जिसको हम ड्राइवर बोल देंगे, वो डिवाइनिंग बोर्ड पे क्या कर रहा है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है जंप करके, ठीक है। बाद में क्या कर रहा है, जंप करके वो कहाँ जाएगा, अपने वाटर में जाएगा, तब उसने क्या किया, अपने बॉडी को फोल्ड किया, फोल्ड करने से क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया और रोटेशन इंक्रीज हो गए, ठीक है। मतलब आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स हमारे टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यह हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। हाय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के डेरिवेशन, ठीक है। ये नए अपडेट है हमारे सिलेबस में, पुराने सिलेबस में सिर्फ डायरेक्ट फार्मूले ही थे, अभी इस सिलेबस में रिंग और डिस्क का हमको क्या दिया है, डेरिवेशन दिया है कि उसके फार्मूले कैसे आते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है। तो क्या होता है रिंग में, तो कैसी होती है हमारी रिंग, देखिए अपने एंगेजमेंट रिंग वगैरह देखी होंगी आपने, बस वही रिंग है, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट, हमने आपको पढ़ाया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट बॉडी का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो क्या था, समझ हमारी डिस्क्रीट बॉडी है तो क्या हमारा जो मास है वो कैसे था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है। मतलब क्या यूनिफॉर्म नहीं था, कहीं पे कम ज्यादा मास था, ठीक है। इसलिए हमने क्या किए थे, m1 m2 नाम दिए थे, m1 m2 m3 अप टू द कहाँ तक, mn तक नाम दिए थे, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किए थे, क्या आया था, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू द mn rn स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिखे थे, समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर I इज इक्वल टू 1 to n, ये हमारा फार्मूला था। ये किसके लिए था, डिस्क्रीट बॉडी के लिए था, ठीक है। अभी हम जो पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है। वो बॉडी कैसे हमारी कंटिन्यूअस बॉडी होगी, मतलब कैसी, ऐसे रिंग, ठीक है, डिस्क, ठीक। यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या, जो मास है डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, यहाँ पे भी मास सेम है, ऐसा जो मास जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कैसा, पूरा यूनिफॉर्म है। अब कंटिन्यूस बॉडी का कैसे निकालेंगे, सपोज अपने कंटिन्यूस बॉडी लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसका एक एलिमेंटल मास कंसीडर करेंगे, सपोज इसका मास स्मॉल m है और यहाँ का डिस्टेंस सपोज r है, तो क्या करेंगे हम इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, किसका, इस स्मॉल एलिमेंट का। तो क्या आएगा, स्मॉल एलिमेंट है मतलब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। थोड़ा डी आई लेंगे, क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। इसका मास कितना है m और उसका डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमको ये पूरी होल बॉडी चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऐसे मास को, एलिमेंटल मास को क्या करेंगे, पूरा कलेक्ट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, पूरा कलेक्ट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अगर क्या हमको पूरे होल बॉडी का चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I और ये हो जाएगा हमारा फिर m r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्क्रीट के लिए और ये होगा हमारा फार्मूला किसके लिए, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले हमारी बॉडी है कंटिन्यूअस बॉडी, दैट इज द रिंग, ठीक है। अभी रिंग के बारे में पढ़ेंगे।
to find the moment of inertia of a ring about an axis which is passing through the center and perpendicular to its plane। ठीक है, ये वाला हम डेरिवेशन देखेंगे अभी। ठीक है, देखो ये क्या हमारी रिंग है, ठीक है, और हमको क्या करना है, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट ही फार्मूला दिया है, तो हम इसको थोड़ा सा डेरिवेशन देख ही लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, इसका मास स्मॉल dm, ठीक है, एट अ डिस्टेंस r पर। ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम कैपिटल R। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको, इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं लेता हूं स्मॉल डी आई, मतलब स्मॉल एलिमेंट है इसलिए स्मॉल डी आई लिया। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला हमारा कौन सा है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या है, dm इंटू r स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, पूरे हुए होल बॉडी का चाहिए। ठीक है, तो सपोज ये dm को हम पूरा कनेक्ट करेंगे तो इसका टोटल मास बन जाएगा किसका, रिंग का। ठीक है, मतलब यार टोटल मास कितना बन जाएगा, सपोज लेते हैं हम कैपिटल M। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू m विच इज द मास ऑफ रिंग। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, एक बात और देखो, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है r हर जगह सेम रहेगा क्योंकि ये रेडियस है। क्या हो जाएगा, सभी जो dm का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर से वो r ही रहेगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, अब हमको क्या चाहिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अभी इसको लिख लो पहले। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, अपना इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ द साइड। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ I बन जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ R, देखो इसमें क्या है, R क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब R स्क्वायर आपको क्या निकलना, बाहर निकलना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, मतलब R स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब क्या हो जाएगा, टोटल मास। ठीक है, मतलब इसको ये हो जाएगा हमारा mr स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, रिंग का फॉर्मूला। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। आपको थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में पता होना, ये दोनों डेरिवेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के बारे में पता होना। ठीक है, डेरिवेटिव यानी क्या होता है, एक पार्ट, देखो डेरिवेटिव यानी क्या होता है, एक पार्ट है सपोज ये, तो क्या करते हैं, हम इसको बहुत पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, जो भी टर्म है, ठीक है, वो डिफरेंशियल हो जाएंगे। मतलब क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में हमने क्या करें, कट किए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम जो छोटे छोटे पार्ट कट किए सबको हमने इसको क्या किए, कलेक्ट किए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फिर इंटीग्रेशन बन जाएगा। मतलब क्या, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अपोजिट है। ठीक है, डेरिवेटिव मतलब क्या करना, डिवाइड करना है। ठीक है, हर पार्ट में कट करते जाना है। मतलब क्या करना है, जो पार्ट दिया है तो उसको क्या करेंगे, हम बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, और डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, और इंटीग्रेशन यानी क्या होगा, जो पार्ट डिवाइड किए उसको क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, डेरिवेशन मतलब डिवाइड और इंटीग्रेशन मतलब कंबाइन, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, सपोज हमारी क्या है, डिस्क है। ठीक है, क्या होगा, देखो ये रोटेट होगी जब अबाउट एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं वो ओनली सेंट्रल, मतलब अबाउट द सेंटर ही देख रहे हैं। ठीक है, और उसी के फार्मूले हम क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। पहले हमने रिंग का देखा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डिस्क का देखेंगे। रिंग का फार्मूला क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मैं R लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, कौन सा था, mr स्क्वायर था, बराबर है, रिंग का। अभी हम क्या करेंगे, डिस्क के लिए देखेंगे। ठीक है, तो डिस्क के लिए देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी देखो ये जो डिस्क है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक इसका एलिमेंटल
मास लिखना पड़ेगा। तो एलिमेंट ऑफ मास मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, इस डिस्क को डिवाइड करना पड़ेगा हमको छोटे छोटे रिंग्स में, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया, रिंग रिंग बना दिए तो पूरी क्या बन जाएगी, ये डिस्क बन जाएगी। मतलब इन अदर वर्ड हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि डिस्क इज इक्वल टू द इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है ना, बराबर है। मतलब हम डिस्क को क्या बोल सकते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट रिंग। मेंटल पार्ट लेंगे जिसको क्या कहेंगे हम, रिंग, ठीक है। ऐसे रीड्रॉन करते हैं इसको, रिंग को, ठीक है। सपोज इस रिंग का जो एलिमेंटल मास है, सपोज लेट इट बी डीएम, मतलब इस रिंग का, ठीक है, मास कितना लिया हमने, स्मॉल डीएम, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। और सपोज यहां से डिस्टेंस लेट इट बी स्मॉल आर, ठीक है, कहां से, सेंटर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाद में क्या करेंगे हमको क्या चाहिए, फिर डिस्क का चाहिए। तो जब डिस्क का चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, ऐसे छोटे जो रिंग है, मतलब छोटे जो रिंग जहाँ पे बनाएंगे उसको क्या करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। किसके लिए, कब, जब हमको क्या चाहिए, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तब, ठीक है। कंसीडर क्या कर रहे हैं हम, एक एलिमेंटल रिंग कर रहे हैं जिसका मास कितना है, स्मॉल डीएम, और उसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना लेंगे हम, लेट इट बी स्मॉल आर। तो फिर देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा, रिंग का अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है, इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला हमारा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। वैसे भी हमने यहाँ पे निकल के रखे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, डीएम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, डिस्क का चाहिए। तो डिस्क का चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ठीक है। सपोज आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, ये इंटीग्रेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब इसका आर, यहाँ का आर, यहाँ का आर फिक्स नहीं है। जैसे पहले का एक फिक्स था, इसका फिक्स नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ये हमारी कौन सी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। डिस्क रहती है सर्कुलर फॉर्म में, मतलब 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, डीएम को क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मतलब हम डीएम निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। लीनियर के लिए लेंथ सिंगल डायमेंशनल मतलब हम क्या लेते हैं, लेंथ लेंगे, ठीक है। 2 डायमेंशनल तो एरिया लेंगे, 3 डायमेंशनल होगी तो वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। तभी यहाँ पे क्या है, हमारी 2 डायमेंशनल बॉडी है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एरिया वाला लेंगे, ठीक है। एरिया का सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब क्या करेंगे हम, इसका जो मास है, मतलब मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया, यम अपॉन ए इज इक्वल टू यम एरिया ऑफ डिस्क क्या होता है, पाई। इसका सपोज रेडियस हमने इसका रेडियस आर ले लिया, कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, यम अपॉन ए। सपोज ये मास और ये एरिया, हमको क्या चाहिए, सपोज मास चाहिए, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, बराबर है ना, सिग्मा इंटू ए या फिर ए इंटू सिग्मा, ठीक है। सपोज हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है। तो इसका मास कितना हो जाएगा, बताओ। जब हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो इसका मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 1 इंटू सिग्मा, मास इज इक्वल टू 1 इंटू सिग्मा, ठीक है। हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो इसका मास कितना बन जाएगा, 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर का एरिया हमारे पास है तो इसका मास कितना बन जाएगा, 3 सिग्मा। सपोज हमारे पास अभी डीएम है, ठीक है ना, अभी क्या होगा, हमारे पास डीएम है, ठीक है। तो डीएम का हमको क्या करना है, मास निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। अभी डीएम मतलब क्या है, ये पूरी रिंग है,
ठीक है। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। में भी रिंग है, ठीक है, हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और इसको से स्ट्रेट लाइन ऐसे स्ट्रिप बना देंगे, ऐसी स्ट्रिप बन जाएगी। ठीक है, सपोज इसकी लेंथ यल लेंगे, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है सपोज इसको नाम देंगे हम dr, ठीक है। विड्थ है उसकी थिकनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ, मतलब यहां से ऐसा, ये क्या है हमारा, क्या है, सरकमफेरेंस है, बराबर है, सरकमफेरेंस ऑफ दिस रिंग। मतलब क्या होगा इसका फॉर्मूला, सरकमफेरेंस ऑफ दिस रिंग का ट्वाइस पाई r, बराबर है। मतलब एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, लेंथ इनटू ये ब्रेड, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, सरकमफेरेंस, मतलब क्या होगा, ट्वाइस पाई r इनटू इट्स थिकनेस मींस dr, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा हमारा मास, देयरफॉर मास ऑफ रिंग dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू सिग्मा, बराबर है ना। तो ट्वाइस पाई r dr इंटू सिग्मा, लेकिन सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, ये पुटअप करो, यम अपॉन पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, पाई पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा यहाँ पे, ट्वाइस यम अपॉन r स्क्वायर इंटू r dr, ठीक है। ये हो गया हमारा मास ऑफ रिंग, ठीक है। मतलब dm इज इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। क्या करो, इसमें पुटअप करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करो, तो क्या हो जाएगा, हम इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, फिर इक्वेशन 1 बिकम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह क्या पुटअप करेंगे हम, ये वाली वाली पुटअप करेंगे, ठीक है। ट्वाइस यम अपॉन r स्क्वायर r dr इंटू r स्क्वायर, ठीक है। देखो ट्वाइस यम अपॉन r, ये क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, ट्वाइस यम अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू r स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, r क्यूब dr, ठीक है। और एक बात ध्यान दो, ठीक है। देखो ये हमारी जो रेडियस है वो कहां से कहां तक वेरी हो रही है, इस सेंटर पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, अप टू यहाँ तक मास है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है। मतलब हमारा जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूट 0 से लेके r तक चला गया, मतलब रेंज क्या है, 0 से लेके r तक है, ठीक है। तो हम इसमें पुटअप करेंगे, हमारी रेंज 0 टू r, ठीक है। तो ट्वाइस यम अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है r टू द पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसमें इस r की जगह क्या करेंगे, ये r पुटअप करेंगे, मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ट्वाइस एम अपॉन r स्क्वायर कैपिटल r टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस ये वाला 0 यहाँ पे पुटअप करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर इक्वल टू ट्वाइस यम अपॉन r स्क्वायर इंटू r टू द पावर 4 अपॉन 4, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा, 2 को डिवाइड हो गया और ये r2 ये r2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। मतलब क्या रहेगा आपको, यम और यहाँ पे r स्क्वायर और डिवाइड में 2, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क
अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, जो कि हमारा डिस्क का। ये दो डेरिवेशन है, ठीक है, ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा